अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत टोपी हार्ट कैसे बनाई जाती है। तो वो मैं आपको निट करना आज दिखाऊंगी। तो इस तरह के मैंने ये दो बनाई हुई है छोटे बच्चों की। ये 2 साल के बच्चे की है, ये जो है 5 साल के बच्चे की है। इसी तरह की ये जो बॉर्डर से शुरू होती है ये मैं स्टार्ट करूँगी, ये मैं बनाऊँगी। इसके बॉर्डर के ये जो पैटर्न्स हैं ये मैं 40 बनाऊँगी, क्योंकि मैं 7 साल के बच्चे की बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके चाहिए तो इसके लिए मैं बना रही हूँ 9 स्टिचेस बनाऊँगी। 9 स्टिचेस, 9 प्लस चूँकि चैन बनाऊँगी, जंजीर बनाऊँगी। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गई। अच्छा, कुछ कभी कभी होता है कि ये जो पीछे के होते हैं यहाँ से हम जैसे शुरू करते हैं, तो ये मैं जैसे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, सिंगल स्टिच बनाऊंगी। तो इसके लिए इस तरह का पीछे से भी कभी इसमें करते हैं, जो ये पीछे नज़र आते हैं तो इसमें भी ये जो है यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बनाऊंगी ये इस तरह के सिंगल स्टिच बनाऊंगी। डार्क कलर थोड़ा नज़र कम आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको नज़र आ सके। जो मैं क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ ये 3.1 का है, 3 मिलीमीटर है। देखिए, अब मैं यहाँ एक चैन बनाऊंगी, फिर इस तरफ करूँगी। अब जो है ये जो पीछे की तरफ ये 2 होते हैं, जो स्टिचेस नज़र आते हैं, 2 धागे होते हैं। ये जो एक स्टिच के पीछे की तरफ होगा, इसमें मैं बनाऊंगी। देखिए, सिंगल ये जो धागा होता है, उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें अब ये जो 40 में बनाऊंगी इसी तरह के, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसी तरह के एंड पे जाके चेन बनाऊंगी, एक चेन बनाऊंगी, एक स्टिच चेन का बनाऊंगी। तो फिर ये जो एंड वाला होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये छोटा होता है। इस तरह से फिर टर्न करना, इस तरफ फेर देना, फिर इसको यहाँ से फिर ये इस तरह का होगा।
वीडियो जो होती है फ़ोन से बनाना, खुद ही बनाओ तो मुश्किल होता है, अगर दो लोगों तो ये आसान होता है। कैमरे से या लैपटॉप से बनाओ तो ईजी होता है, लेकिन मैं फ़ोन से बना रही हूँ इसलिए कभी कभी होता है पीछे हो जाते हैं हाथ। ये देखें, ये अब जो है ये स्टिचेस जो है एंड वाला बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी इसको जब थोड़ा सा बड़ा पैटर्न हो जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन शुरू शुरू में ये, क्योंकि ये जो स्टिच होता है अगर टाइट हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है। क्या हो रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। चलिए अब चैन बनाऊंगी तो फिर मैंने फिर शुरू करना है इसी तरह से। इस बार मैंने इतना नहीं, उम्मीद करती हूँ कि आसानी से हो जाएगा। फिर टर्न करना, ये इस तरह का होगा। देखिए ये जो रो है, एक दो, तो ये हकीकत में ये 4 हो चुके हैं। ये नज़र ये 2 आ रही है लाइनें, ये 7 साल के बच्चे के लिए। ये मैं जो ये जा रही है लाइनें, ये मैं 40 बनाऊँगी इसके लिए।
काउंट ज़रूर चाहे साथ साथ में करें या एंड पे जाके करें, लेकिन आपको स्टिचेस जो हैं ये काउंट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो एंड वाला है ये कभी कभी रह जाता है तो पता नहीं चलता। अगर काउंट नहीं करेंगे तो फिर बराबर नहीं जाएगा। इस तरह से होगा। फिर टर्न करेंगे इस तरह। एक देखिए, दो, पाँच, ये देखें इस तरह का होगा। ये जो बॉर्डर है ये इस तरह का होगा। ये मैं इसी तरह बनाती जाऊंगी तो इसके एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये जब रो ख़त्म हो जाएंगे, जब मैं इसको जॉइन वापस करूंगी तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये चलिए, तो व्यूवर्स मैं अब यहाँ पहुँची हूँ। आप देखें ये जो है इस तरह के बॉर्डर जो है तैयार हो चुका है। तो इसको मैं अब जॉइन करूँगी। ये जो है देखें, ये जो 40 बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये जो है 40 हो चुकी है। ये जो है जो इस टोपी का मैंने बॉर्डर बनाया है, तो इसको इस तरह से हम जो है ज्वाइन करेंगे। यहाँ दोनों को मैं यहाँ क्रोशे डालकर ये देखें इस तरह से दोनों जाएंगे धागे। इस तरफ से एक धागा जो है मैंने यहाँ से एक लेना, तो मैं आपको यहाँ इस तरह करके
फर्स्ट ये जो है ये बराबर होना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ इस तरह से ये जॉइन हो गया। ये देखिए ये उसके साथ मिल चुका है। जिस तरह से ये है इस तरह से ये भी इनके साथ मिल चुका है। अब मैं इसको यहाँ से इस धागे को काट दूँगी, फिर यहाँ से मैं एक एक क्रोशिया जो है यहाँ डालती जाऊँगी, तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको। तो मैं अब यहाँ पे जो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं इस 7 साल के बच्चे के साइज़ के लिए मैंने पहली बार ये साइज़ बनाया है, तो इसके लिए मैं समझती थी कि 40 हो जाएंगे, लेकिन मैंने जो है ना 52 ये जो है ये रो जो है बनाए हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो ये जो एक बीच में होता है तो ये 104 हो जाएंगे ये रो। इसके ऊपर जो बनेंगे डबल क्रोशिया में बनाऊंगी तो जो है 104 बनेंगे। हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी आप। तो ये जो इनको अगर गिने तो ये हो गए, ये 52 है, ये जो है। तो शुरू करते हैं। इसके ऊपर मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये उस तरह उनके साथ मिल गया। तो मैं अब शुरू करती हूँ। ये धागे जो हैं ये मैं बीच में कर दूँगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको धागा लगा कर ज्वाइन करूँगी। अच्छा, मैंने ये इसका लूप बनाया हुआ है, अगर ना बनाए तो तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए इसको इस तरह से किया मैंने। तो मैं इसके ऊपर चैन बनाऊँगी, इसको रहने देती हूँ। धागे को बीच में करना चाहती हूँ। चैन 3 बनाऊँगी, 1 2 3। तो ये जो नेक्स्ट है इसके यहाँ मैं बनाऊँगी। ये जो धागे हैं ये मैं अंदर कर रही हूँ कि बाहर ना निकलें, इस तरह से। अब यार एक में मैं इसी तरह बनाती जाऊँगी। धागा बाकी जो बचेगा उसको मैं काट दूँगी। कोशिश करूँगी कि जितने ये इसके अंदर चले जाएं तो अच्छा होता है।
ये 104 बनेंगे इस तरह के। ये जो मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ 104 इसके ऊपर बनेंगे। फिर मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगी कि क्या करना आपने। हर एक स्टिच में एक क्रोशिया डालना। यहाँ एक, जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यहीं इसमें, ये जो बीच में है इसमें भी यहाँ पे डालना पड़ता है, तब होता है हर एक में इस तरह करके। अब इस धागे को जो छोटा रह गया इसको काट दूंगी, ये निकलेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह मैं करती जाऊंगी। इस तरह मैं ये बनाए, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट राउंड। तो ये इसी तरह आप बनाते जाना, हर एक स्टिच में एक क्रोशिया डालना है। तो मैं अब यहाँ पहुँची हूँ। इसके ऊपर मैंने हर एक स्टिच के ऊपर मैंने डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया मैंने डाल दिया है इस तरह से। ये इस तरह के दिखने में इसकी शक्ल ऐसी है। तो अब मैं इसको यहाँ ज्वाइन करूँगी तो आगे आपको दिखाऊंगी। ये जो पहले जंजीर बनाई थी, चेन 3 बनाया था, यहाँ पे जो चेन बनी हुई है इसके ऊपर जो इसका तीसरा स्टिच है, यहाँ पे मैं इसको टच करूँगी, ज्वाइन करूँगी इसको यहाँ पे, इसको इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर एक फिर 3 की जंजीर, 3 की जंजीर बनाऊँगी, चेन 3 2 3। तो मैं यहाँ पे फिर एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी नेक्स्ट स्टिच में, अगले स्टिच में फिर एक और बनाऊँगी इस तरह से। ये 3 बनाए हैं मैंने। तो अब जो ये इसकी ये जो थी चेन है, जो जंजीर है, यहाँ पे मैं इसको जाकर बनाऊँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि कैसे आपने करना। एक इसी तरह से आगे फिर नेक्स्ट जो है वहाँ पे भी 3 बनाएंगे। चेन तो एक ही बार जब भी यहाँ आएंगे यहाँ पे चेन बनेगी, तो आगे आपको जंजीर नहीं बनानी पड़ेगी। इस तरह से फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको यहाँ ये जो तीसरा है, जो इसके ऊपर के नीचे है, वो ये यहाँ से लेकर ये 2 नहीं, तीसरा है जो यहाँ पे फिर मैं बनाऊंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी फिर इस तरह से। नेक्स्ट फिर इसी तरह बनाऊंगी, फिर इसी तरह 3 बनाएंगे। फिर यहाँ पे यहाँ जो तीसरा है इस पे बनाएंगे।
अच्छा, आप जो है इसको इसी तरह जारी रखना है until के मैं देखूंगी, क्योंकि ये पहली बार मैं साइज़ बना रही हूँ, तो बच्चे के डिपेंड करता है कि वो कितना हेल्थी है या कितना उसका, कुछ बच्चों के साइज जो हैं छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो ये फिर मैं चेक करूँगी साइज़ 12 तक मैं बनाऊँगी, इसी तरह से कुछ चेंजिंग नहीं होगी। तो फिर जब चेंजिंग करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये इसी तरह फिर बनाते जाना। 3 क्रोशिया, ये क्या हुआ यहाँ पे? तो फिर यहाँ पे इस तीसरे में, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। ये अलग बात है कि शायद आपको कलर डार्क है, रंग जो है इसका डार्क है, तो शायद इस वजह से आपको साफ दिख ना रहा हो, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये डिज़ाइन जो है आसान है। तीन फिर मैंने बनाए, फिर यहाँ इसको, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 3 बनाएंगे, ये देखें ये 3 है। तो मैं यहाँ पे इसको फिर बनाऊंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये इस तरह से दिखने में दिखाई देगा। इसकी शक्ल इस तरह की हो गई। तो आगे मैं जब 1-2 बनाऊंगी, 2-3 बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे, क्योंकि इसको इसी तरह जारी रखना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी अभी। व्यूअर्स, अब ये टोपी मेरी जो है यहाँ तक पहुँची है, इतने ये इसके जो है 12 रो हो गए हैं। जो ये पहले मैंने 4 रोज बनाए थे, ये फिर 4 ये स्याह कलर के बनाए, फिर ये लाल कलर के 4 बनाए। इस तरह ये यहाँ से लेकर ये, यहाँ से लेकर ये 12 जो है रोज़ हैं, 12 रोज़ हैं, यानी कि 12 फराटी ये मैंने ये बुनी है, जो टोपी है। राउंड जो है इसके 12 हैं। तो अगर आप बुनते हुए अगर भूल जाएं, अब मैं जो है यहाँ से शुरू करूँगी, ये जो 13वां शुरू करूँगी, ये 2 स्टिचेस का करूँगी, ये मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जब अगर आपको भूल जाएं कि कितने बार हम बुन चुके हैं या कितने राउंड हो चुके हैं, तो याद ना रहे, तो इसका गिनने का तरीका ये है कि यहाँ से चेक कर लें, 1, ये 2, 3, 4, इसी तरह ये भी 1, 2, 3, 4, फिर 1, 2, 3, 4। इस तरह आसानी से आपको अगर याद ना रहे कि कितने राउंड हो चुके हैं, तो आप गिनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको मालूम हो सकता है कि कितने आप राउंड कर चुके हैं। और चलिए शुरू करते हैं। फिर ये मैंने एक यहाँ पे एक पार्ट छोड़ा है आपको दिखाने के लिए, इसमें मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। ये जहाँ से मैं जब से यहाँ से शुरू किया था, इसी तरह मैं वही पैटर्न बनाती गई हूँ।
तो कोई चेंजिंग नहीं की, इसलिए सिर्फ ये कलर चेंज किया है। ये मैं अब आपको कलर चेंज करूँगी तो दिखा दूँगी कि कैसे किया था। और मैंने कोई पैटर्न में चेंज नहीं किया। ये जो 12 रो किए हैं, जो 12 फराटी मैंने बुनी है ये टोपी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, वही पैटर्न बनाती रही हूँ। अब चेंजिंग करूँगी, वो कलर भी चेंज करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये एक पैटर्न मैंने छोड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि मैंने इसी तरह 3 बनाए थे। ये यहाँ से रहता है, इसको मैं आपको यहाँ नीट करके दिखाऊंगी। ये मैं इसलिए स्लो करती हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। वो ये इसका अगर पता चल जाए तो ये अब मैं यहाँ ये जो फ्रंट पोस्ट है यहाँ पे इसको टच करूँगी इस तरह, यहाँ क्रोशिया बनाऊँगी। अब ये जो चैन बनाई थी, इस चैन के तीसरी जो प्लसी होती है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। तो इस धागे को मैं अब काट दूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा गलगना है अब, तो इसको काटूँगी। अब ये इस तरह की इसकी शक्ल है। ये मैं आपको पहले मैं दिखा चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ये ख़राब भी नहीं होता। तो अब मैं आपको स्याह यहाँ पे आपको ये जो धागा है, ये जो चैन है यहाँ पे मैंने जो धागा ख़त्म किया है इसी में डालूँगी वापस क्रोशिया को। इसमें मैं ये धागा इस तरह से अंदर करके ये धागा बीच आ जाएगा। फिर तो इसका फिर यहाँ पे जो है मैं चैन बनाऊँगी, जंजीर बनाऊँगी, 3 प्लसियों की जंजीर। तो मैं एक और यहाँ पे बनाऊँगी क्रोशिया इसके साथ। अब ये दोनों होंगे, ये 2 जो हैं ये नीचे आएंगे, तीसरा जो है यहाँ पे बनाऊँगी, यहाँ ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके साथ इस तरह। फिर आगे ये यहाँ बनाऊँगी, ये 2 क्रोशिया बनाऊँगी। ये जो धागे हैं ये इनको अंदर कर दूँगी। ये देखें यहाँ पे ये कुछ ठीक नहीं हुआ। इस तरह से ये 2 हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट से यहाँ पे तीसरा जो है नीचे बनाऊंगी इसी तरह। फिर आगे बनाऊंगी यहाँ पे। अब वो जो धागे हैं वो यहाँ रह जाएंगे थोड़े बहुत, उनको बाद में काट देंगे। फिर तीसरा यहाँ पे। अच्छा, मैं इस तरह के एक ये राउंड जो है मुकम्मल करूँगी, एक और इसी तरह का बनाऊँगी, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। ये यहाँ चैन की जगह पे जंजीर जहाँ मैंने बनाई है यहाँ पे आएंगे, तो फिर यहाँ पे चैन जो है जंजीर जो है 3 प्लसियों की बनाएंगे। फिर इसी तरह 2-2 करके जो है ये डालेंगे क्रोशिया 2-2 करके। सेकंड राउंड पे भी यही होगा। और जो तीसरा राउंड है वो 1-1 का होगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
अब एक जो है ये एक मिस कर दिया ना। अब पहले 3, ये जो मैंने 12 बनाए, ये 3 स्टिच 3 क्रोशिया डालते थे, डाले मैंने। तो अब जो है ये कम कर दिया। यहाँ पे ये इसी तरह बनाते जाएंगे। कलर हमेशा जहाँ भी चेंज करें, जहाँ चेंज जंजीर शुरू होती है वहाँ पे कलर चेंज होता है, तो फिर तब बराबर आता है। ये इस तरह होगा। तो आगे मैं ये जो 2 राउंड ख़त्म करके आपको जब तीसरा राउंड पे अब मैं शुरू करूँगी तो आपको फिर दिखाऊँगी। बस अब मैं ये 2 स्टिचेस 2 क्रोशिया वाला जो राउंड है, 2 राउंड से मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। ये मैंने 2 राउंड बुने हैं, 2 राउंड नीट किए हैं। तो ये यहाँ ख़त्म कर चुकी हूँ। अब मैं एक स्टिचेस वाला बनाऊँगी। तो ये इस तरह का है, आप देखें, इस तरह देख सकते हैं। 1 2, ये जो है 2 हो चुके हैं मुकम्मल। तो अब मैं यहाँ पे जो चैन था वहाँ मैं चैन 3 में यहाँ पे करूँगी, इसको स्टिच करूँगी इस तरह। चैन जंजीर जो है 3 क्रोशियों की बनाऊँगी, 1 2 3 क्रोशियों की जंजीर। अब जो है सिर्फ एक ही क्रोशिया बनाऊँगी, तो इसको यहाँ मैं करूँगी। दूसरा जो है यहाँ पे बनेगा फ्रंट पोस्ट के साथ, ठीक। नेक्स्ट फिर यहाँ नहीं, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, यहाँ पे बनाऊँगी, एक ही बनाऊँगी। तो इसको भी यहाँ पे दूसरा नीचे पोस्ट फ्रंट पोस्ट के साथ बनाऊँगी। जो आगे की तरफ ये पोस्ट जो होती है ये है, तो इसके साथ ये जो स्या कलर है, ये भी रेड और स्या, ये जो दोनों डार्क कलर है, देखने में और सफ़ेद भी ये मुश्किल नज़र आते हैं इस तरह। फिर यहाँ पे ये जो राउंड है ये एक ही स्टिचेस से जाएगा इस तरह। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्या करना। ये इस तरह मुकम्मल करूँगी।
एक एक करके एक ही क्रोशिया जो है मैंने डाला है। तो इस तरह इस राउंड को मुकम्मल करूँगी। तो आगे जो है रिडक्शन होगी, तो टोपी को ऊपर से समेटने की, नज़दीक करने की स्टिचेस बनाएंगे। तो ये इस तरह से एक एक करके एक ही जैसे क्रोशिया बनाऊंगी ऊपर, तो ये राउंड इस तरह मुकम्मल होगा। दूसरा क्रोशिया नीचे पोस्ट के साथ। यहाँ यहाँ पोस्ट के साथ। इसी तरह बनाते जाना। ये इस तरह दिखने में होगा। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इस राउंड को मुकम्मल करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना। तो अब ये जो है राउंड एक स्टिच वाला भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब मैं स्टिच करने वाली हूँ। यहाँ जो जंजीर बनाई थी, यहाँ मैं स्टिच करूँगी इसके साथ। मैं जो जंजीर है 3 कस्सियों की जंजीर बनाऊँगी इस तरह। देखें, चेन बन गया। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी डबल क्रोशिया। ये लूप जो है यहाँ रहेगी इस तरह। फिर मैं आगे यहाँ पे इस तरह देखें, ये लूप इसके ऊपर है, यहाँ फिर बनाऊँगी। तो अब ये जो है इसके ऊपर 4 हो गए हैं धागे। तो ये दोनों को एक साथ करेंगे इस तरह। ये अब जो है टोपी की शक्ल बननी शुरू हो गई। फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे बनाऊंगी 2 को उतार कर। ये बाकी जो है 4 रह जाते हैं धागे। फिर इसको इस तरह करना। फिर नेक्स्ट यहाँ फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। इस तरह ये इस तरह ऑल अराउंड इसी तरह करते जाना। ये आस्ता आस्ता टोपी जो है इसकी शक्ल बननी शुरू हो गई, ये नज़दीक हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना। अब ये
इसी तरह करते जाना, जिस तरह मैंने ये 2-3 आपको दिखाई। यहाँ पे क्या ये होना है, कुछ गलत किया है। अब देखें, ये 4 धागे हो गए। इस तरह से ये तमाम जो है इसी तरह करते जाना। तो मैं एंड पे, इसके एंड पे आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपने। अब ये राउंड ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जंजीर 2 गलसियों को बनाऊंगी, 2। तो ये सब जो राउंड है इनकी मैं इस तरह करके डबल क्रोशिया लूप इसके ऊपर रहेगी। तो सारे एक ही बार करूँगी मैं, और एक स्टिच में मैं इस तरह करूँगी ऑल अराउंड। ये जो पार्ट है थोड़ा मुश्किल होता है। ये इस तरह मैं सबको एक ही बार
ये सारे स्टिचेस आ चुके हैं। तो मैं अब इसे ये जो धागा है ये आस्तानी सब में से निकाल के लाऊंगी। मुश्किल है निकाल करूँगी। ये भी धागा अच्छी तरह नहीं निकल रहा। इसको मैं ये इस तरह का होता है। अभी भी इसके 3 स्टिचेस बाकी रह गए हैं क्योंकि ये यहाँ पे भी कप रहेगा। इसको मैं दोबारा करूँगी तो ये इसी तरह से निकालूंगी यहाँ से। अब ये टोपी जो है तकरीबन तैयार है। ये इस तरह की है, ऊपर से इस तरह का इसका स्राव है। तो इसको मैं अब ये धागा जो है यहाँ से निकालूंगी, फिर इसको इस तरह अच्छी तरह खींच लूँगी। मैं इसका स्राव बिल्कुल बंद कर दूँगी। ये आपकी मर्जी होती है। कुछ लोग ये सुराख बढ़ा रहने देते हैं, तो जो पॉम पॉम है वो लगाते हैं, तो दोनों साइडें इस्तेमाल करते हैं। पॉम पॉम को दूसरी तरफ निकाल लेते हैं जब वो दूसरी साइड इस्तेमाल करनी हो तो मैंने एक ही साइड पे मैं लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह बांधूंगी, इस तरह करके। ये इस तरह हो गई है। ये जो इस टोपी के बनाने के 3 तरीके होते हैं। दूसरे आसान होते हैं। ये टोपी अगर बड़ी हो तो बेबी की हो तो आसान होती है, बड़ों की जब बनाई जाती है तो ये मुश्किल थोड़ी होती है ये पार्ट करते हुए। तो दूसरा तरीका ये होता है इसका। ये पहले मैंने बॉर्डर बनाया था, तो एक तरीका होता है यहाँ से वो शुरू होती है, तो वो आसान रहती है। ये बॉर्डर जो है बाद में बनता है उसका, ये बॉर्डर जो है बाद में बनता है, वो भी ठीक होती है। एक होती है ये डिज़ाइन एक ही है लेकिन बनाने के 3 तरीके।
दूसरी क्या है, जो स्टिचेस पहले बनाए जाते हैं यहाँ पे, फिर जो है शुरू की जाती है, वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन वो थोड़ा सा तरीका जो है डिफरेंट होता है उसका। मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसके। 3 तरीक़ों से मुझे जो आते हैं, 3 तरीक़ों से ये जो है बनाई जाती है, तो अलग अलग इसके होते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर जो है ये पॉम पॉम मैंने बनाया हुआ है, इसके ऊपर लगाऊंगी मैं वो इस तरीके से लगाऊंगी। यहाँ से धागा जो है पहले एक साइड का अंदर करूँगी, टोपी के अंदर किया जाएगा, फिर दूसरी साइड का धागा इस तरह अंदर कर लूँगी। अब ये दोनों धागे जो हैं इन साइड पे हैं, तो यहाँ पे मैं इनको बांध लूँगी अच्छी तरह, खींच कर इनको बांध दूँगी, फिर बाहर निकाल कर काट दूँगी इस तरह। ये जो है पॉम पॉम नहीं लग गया इसको, तो अब इन धागों को मैं बाहर निकालती हूँ, फिर काट देती हूँ। चले गए। एक तरफ से निकल गया, दूसरा जो है उसको भी मैं यहाँ से कहीं से बाहर निकालती हूँ उसको भी। अच्छा, अब दोनों ये धागे जो है इधर निकल आए, तो इनको मैं एक धागा था ये जो यहाँ मैंने छोड़ा था, इनको यहाँ पे मैं बांधूंगी दोनों को, फिर काट दूंगी, फिर इनका पता नहीं चलेगा, ये पॉम पॉम के साथ हो जाएंगे। इस तरह से इनको मैं यहाँ से काट दूंगी। ये अब इस तरह की जो है तैयार होगी। ये जो टोपी है ये 7 साल के बच्चे की है, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है इसको बड़े की टोपी को, तकरीबन सेम ही होती है। बेबी की टोपी बनानी जो है आसान होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये अब हुआ तैयार है। इस तरह की ये तैयार हो चुकी है।
इस तरह की है। इसको मैंने पोंपों में लगा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।